नमस्कार साथियों, आपका दोस्त आशीष मसीह आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुत ध्यान से सभी लोग सुने। दोस्तों, हम हमेशा उन 4 लोगों की बात जरूर करते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। ये जो 4 लोग हैं, इनसे जरा बच के रहना, क्योंकि ये दिखते नहीं। पूरी दुनिया दिखती मगर ये 4 लोग नहीं दिखते। अगर आपको धरती पर रह के कामयाब होना है तो सबसे बड़ी चीज आपको इग्नोर करना पड़ेगा। लोगों की बातें अनसुनी करनी पड़ेगी। जब हम लोगों की बातें अनसुनी करेंगे तब आप तेजी से भाग सकते हो। लोग क्या करते हैं, किसी ने कह दिया, हम किसी की बातें सुनकर पीछे हट जाते हैं। ये कभी मत करिएगा। किसी ने कहा, इग्नोर करो। मेरी बातें खुल के नहीं होंगी, लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लग जाएगा। आप अपने स्तर का काम करिए। खुश रहना चाहते हैं तो उसका परिचय दीजिए। दूसरे की सुन के दुखी होने से अच्छा है खुद की सुन के सुखी रहो। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा टेंशन आपको मौत के मुंह में ले जाएगी। आपको घूमना है, दूसरे की क्यों सुन रहे हो कि नहीं जाना चाहिए। आपको बिजनेस करना है, दूसरे की क्यों सुन रहे हो कि नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपका दिल सही बोल रहा हो। मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हूँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, लोगों से मुलाकात करना, नेगेटिव लोगों से मिलना। हो सकता है नेगेटिव मुझसे मिल के पॉजिटिव हो जाए, या नेगेटिव इतना ज्यादा नेगेटिव हो कि वो मेरे ऊपर असर डाल दे। लेकिन मैं नेगेटिव कभी होता नहीं, क्योंकि मैं हमेशा एक ट्रांसफार्मर से जुड़ा रहता हूँ। जितना भी नेगेटिव होता हूँ जाके चार्ज हो जाता हूँ। जैसे एक मोबाइल चार्ज होता है, जब ये चार्जिंग 2-4-5% बचती है तो आप क्या करते हो, इसको बैटरी चार्ज कर लेते हो। उसी तरीके से हर एक जिंदगी में एक चार्जर होता है। हो सकता है बहुतों की लाइफ में मैं चार्जर हूं, मेरी लाइफ में भी कोई ना कोई चार्जर होगा। अपने लिए एक चार्जर ढूंढिए। निगेटिव होइए, जाके पॉजिटिव हो जाइए। निगेटिव होइए, जाके पॉजिटिव हो जाइए। इसलिए दोस्तों, अपना एक गुरु जरूर बनाइएगा लाइफ में, जो आपको सही दिशा निर्देशन करे। दुर्योधन का भी एक गुरु था जो उसे मौत के मुंह में ले गया, शकुनी। और आपके अर्जुन का भी एक गुरु था, कृष्ण, जिसने कुछ ना होते हुए भी उसे सारी संपत्ति वापस दिला दी। बहुत अच्छे से आपको पता है, मैं महाभारत की बात कर रहा हूं। अगर आप देखो, एक सही गुरु था और एक गलत गुरु था। हमें फालतू में किसी की नहीं सुननी है। कोई व्यर्थ में कुछ भी बोल रहा है, हमें नहीं सुनना है। इतना व्यर्थ बोलते हैं लोग, ना जाने आपको कहां ले जाना चाहते हैं। मैं यही चाहूंगा, अपने दिल की हमेशा सुनो। और जब आप गलत करने जा रहे होते हैं ना, तो कोई नहीं, आपका दिल जरूर गवाही दे देता है कि आप गलत करने जा रहे हो। और जब आप सही कर रहे होते हो तो आपका दिल बता देता है कि यू आर राइट। किसी भी कंपनी को देखना, मैं औषधि विराट कर रहा हूं, मुझे बहुत सुकून है इस कंपनी में, क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट बिल्कुल जेन्युइन है। इतने कम पैसे में है कि हर एक आदमी एफोर्ड कर सकता है। रिजल्ट ऐसे ऐसे कि बड़े से बड़ा डॉक्टर इस जगह पर नतमस्तक हो जाता है। अगर आपको कोई अच्छी कंपनी नहीं मिल रही है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि कंपनियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन एक ईमानदार, एक जेन्युइन कंपनी जो हवा नहीं बेचती, जो फालतू में BMW, मर्सिडीज के सपने नहीं दिखाती, ओरिजिनल बात करती है, वो गाड़ियां जो आपके लिए बेहतर हैं, वो गाड़ियां आपको 5 से 6 महीने के अंदर मिल जाती हैं। अगर आपने थोड़ी थोड़ी मेहनत ही करी तो वो गाड़ियां आपके पास होती हैं। इसलिए दोस्तों, बिलीव करिए, बिलीव सिस्टम बहुत जरूरी है। लोगों को इग्नोर करना शुरू करिए। कोई कुछ भी कहे कि आप कामयाब नहीं हो सकते, बहरे हो जाइए। छोटी सी बात से अपनी बात को खत्म करूंगा। एक छोटी सी स्टोरी है कि मेंढक की रेस हो रही थी। अब मेंढक की रेस में बहुत सारे मेंढक ने दौड़ना शुरू किया। कम से कम 200 मेंढक ने भाग लिया। पहाड़ पे चढ़ना था तो नीचे से कुछ लोग देख के ही गिव अप कर गए। इतनी ऊंची पहाड़ पे कौन चढ़ सकता है भाई। गिव अप कर गए, और उसके बाद बहुत सारे मेंढकों ने दौड़ना शुरू किया। तो नीचे जो लोग गिव अप कर चुके थे, वो लोग चिल्ला रहे थे, अरे भाई रहने दे, तू नहीं चल सकता, अरे भाई गिर जाएगा, देख चिकनाई है, फिसल जाएगा। तो उसको देख के बहुत सारे लौट आए। इतने लौटते गए कि वहां पर मुश्किल से 2 से 3 मेंढक बचे। अब 2 से 3 जो मेंढक बचते हैं, वो बहुत तेजी से दौड़ रहे होते हैं।
लेकिन उसमें से एक फिसल जाता है, एक फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। अब बचे 2, नीचे से फिर भी लोग चिल्ला रहे हैं, एक डर के मारे फिर वापस आ जाता है और बचा एक। वो जल्दी 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 जल्दी, जैसे ही नीचे से लोग चिल्ला रहे वो उतना ही तेज भाग रहा, जितना ही नीचे से लोग चिल्ला रहे वो उतना ही तेज भाग रहा। अब भागते भागते वो तो टॉप पे पहुंच गया, उसको मिल गया झंडा कि हाँ भाई मैंने जीता, वो जीत गया। जब वापस आया तो उनके सरपंच ने उससे एक सवाल किया, उससे एक सवाल किया, कहा कि भाई एक बात बता, तू डरा नहीं? तो उसने जवाब ही नहीं दिया। फिर पूछा गया, भाई तू डरा नहीं? वो हंस रहा। फिर पूछा गया, यार सब तुझे मना कर रहे थे, तू डरा नहीं? उसने जवाब ही नहीं दिया। कहा, यार तू मुझे जवाब नहीं दे रहा, मैं सरपंच हूं। तब तक उसके दादाजी दौड़ के आते हैं, बोले कि साहब ये बहरा है, ये सुन नहीं सकता। दोस्तों कहानी भले काल्पनिक है, लेकिन एक एक शब्द कूट कूट के भरा है सच्चाई का। यदि आप बहरे हो जाते हो, यदि आप बहरे हो जाते हो तो आप कामयाब हो जाते हो। लोगों की सुनना बंद करो, अपने दिल की करना शुरू करो। थैंक यू वेरी मच। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय उस विराट।